हेलो जी, अ वेरी 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 गुड इवनिंग जी। क्या हाल है बच्चे? CS अमित बोरा दिस साइड। और बच्चे, मैं आप लोगों के सामने आया हूं वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हर सब्जेक्ट का ABC एनालिसिस दूंगा, चैप्टर्स का वेटेज वाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड जोन, ग्रीन जोन एंड ब्लू जोन। बच्चे याद रखिएगा, ये जो होमवर्क मैंने किया है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली उन बच्चों के लिए है जो दिसंबर 25 में एग्जाम्स देने वाले हैं। यस, मैं आपको पता है हर अटेम्प्ट के अंदर आप लोगों के लिए कुछ एनालिसिस करके आता हूं कि बॉस इस बार आने वाला जो पेपर है वो किस चैप्टर में से कितने नंबर का आ सकता है। और ये एनालिसिस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए ही वैलिड होता है, क्योंकि मैं उसके लिए आपके सामने आता हूं और मैं पूरा एनालिसिस करता हूं लास्ट पेपर का, उससे लास्ट पेपर का भी, कि हाँ जी अब ट्रेंड क्या हो सकता है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से पेपर आया था इस बार अब आने के चांसेस कम है, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से नहीं आया था उसमें से आने के चांसेस ज्यादा है, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आया था और फिर दोबारा से रिपीट पक्का होगा उसी चैप्टर में से क्वेश्चन। ये सारी चीजों को देख के हम इस पे आते हैं। राइट बच्चे? तो देखिए बेटा ध्यान से, इधर मैं क्या बोल रहा हूं आपको, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। ये जो एनालिसिस है मेरा, ये मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप देखेंगे रेड जोन को बच्चे, तो इसके अंदर जितने चैप्टर्स हैं इनकी वेटेज आती है आपकी 60 मार्क्स की, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो ग्रीन जोन के अंदर है इनकी 30 मार्क्स की वेटेज आती है। वहीं जो ब्लू जोन के अंदर है उसकी 10 मार्क्स की वेटेज आती है। पहले इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 10 मार्क्स की जगह आपकी हुआ करती थी ब्लू जोन की 5 मार्क्स इस चैप्टर की। लेकिन अब ये क्यों बढ़ गई है? क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसी के अंदर ICSI ने इंक्लूड कर दिया है, इसीलिए इस चैप्टर की जो वेटेज है वो इंक्रीज हो गई है 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स। अब इधर देखिएगा ध्यान से, ये जो रेड जोन के अंदर 60 मार्क्स है ये कैसे है एक बार मैं बता देता हूं। ये जो आपके बेटा डायरेक्टर से रिलेटेड 4 चैप्टर्स हैं और एक जनरल मीटिंग है, इन सब की वेटेज मिला के 30 मार्क्स रहने वाली है। यस बच्चे, यानी कि आपका जो सेक्शन नंबर, ये जो डायरेक्टर्स हैं हमारे, ये एक्चुअली में कहां से कहां तक आता है? ये आता है सेक्शन नंबर 149 से लेके 205 तक। और ये हमारी बुक का पार्ट बी के अंदर आने वाले चैप्टर्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 बनते हैं। जनरल मीटिंग आपको पता है सेक्शन नंबर 96 से लेके 122 तक जाता है जनरल मीटिंग। तो ये जो चैप्टर्स है आपका डायरेक्टर एंड जनरल मीटिंग, ये आपका 30 मार्क्स का है। एंड यही जो एनुअल रिपोर्ट है ये 10 मार्क्स का है। और ये सारे, ये जो रेड जोन वाले, ये जो मैंने आपको कहा डायरेक्टर एंड GM, ब्लू जोन में जो मैंने आपको एनुअल रिपोर्ट इंक्लूसिव ऑफ CSR बोला, ये जो सारा का सारा है ये पार्ट बी है। और आप देखेंगे तो 30 और 10 ये 40 मार्क्स हो गया। अगर हम आगे देखें, जो शेयर कैपिटल है बच्चे, ये आपके लिए 10 मार्क्स का है। शेयर कैपिटल जो है ये 10 मार्क्स का है। अकाउंट्स एंड ऑडिट 10 मार्क्स का है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अमल कमीशन एंड चार्जेस, ये दोनों मिला के 10 मार्क्स का है। जबकि लास्ट अटेम्प्ट तक अगर हम बात करें तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो होता था उसकी वेटेज जो है 5 नंबर है, इस बार 5 है, पिछली बार 15 नंबर थी इसकी, क्योंकि इसमें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट भी था, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट भी था, इंक्वायरी इंस्पेक्शन भी था, और वो रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम देखेंगे डायरेक्टर एंड GM 30 मार्क्स का, शेयर कैपिटल 10 मार्क्स का 40 हो गए, अकाउंट्स एंड ऑडिट 10 मार्क्स का 50, एंड कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड चार्जेस 10 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स के हमारे रेड जोन वाले चैप्टर्स बनते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये रेड जोन वाले जो चैप्टर्स हैं, अगर मैं इसकी नंबर ऑफ आर्क भी मानूं तो सबसे ज्यादा हैं। अगर आप हमारे डिटेल्ड लेक्चर से पढ़ते हो, मेरे डिटेल्ड लेक्चर से, तो अगर हम देखें तो डायरेक्टर उसके अंदर है 180 आवर्स का। ये जो डायरेक्टर्स के 4 हैं ये 180 आवर्स के। अगर मैं यहां लिखूं, डायरेक्टर के जो 4 चैप्टर्स हैं ये 180 आवर्स के हैं। जनरल मीटिंग 80 आवर्स का है। शेयर कैपिटल 50 आवर्स का है। अकाउंट्स एंड ऑडिट 50 आवर्स का है। CAA एंड चार्जेस, तो अगर आप देखेंगे इसके टोटल तो 180 एंड 80 कितना हो गया? 260, 260 एंड 100 कितना हो गया? 360 एंड 40,
यानी कि ये 400 घंटे के हो गए, 400 घंटे का तो यही कंटेंट हो गया आपका। सर इतना टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे? तो अगर आप ऑलरेडी हमसे अनअकैडमी पे पढ़ रहे हैं और आपका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, या आप यूट्यूब पे रिवीजन कर रहे हो मेरे से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा है जो अभी ज्वाइन कर रहा है और उसको लग रहा है कि मैं पूरा सिलेबस प्लस बैच अनअकैडमी के मेन बैच से देख लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको स्मार्ट चॉइसेस करनी पड़ेंगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा चैप्टर आपको करना है अनअकैडमी के मेन बैच से और कौन सा चैप्टर आपको करना है यूट्यूब से। उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। अब इधर देखिएगा खैर ध्यान से बच्चे, ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है इसमें दो चैप्टर्स आते हैं, एक आता है आपका डिवेंचर्स और एक आता है इसके अंदर डिपॉजिट्स। ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डॉर्मेंट कंपनी। ये तीनों चैप्टर्स मिला के आपके 15 मार्क्स के आते हैं, तीनों के तीनों चैप्टर्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट में दो चैप्टर्स है ना, इन दोनों में से 8 मार्क्स का आता है, डिविडेंड में से आपको 4 मार्क्स का आता है और डॉर्मेंट कंपनी में से आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो तीनों मिला के 15 मार्क्स के हैं। वहीं अगर आप बात करोगे ये मेंबर एंड शेयर होल्डर, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, लीगल स्टेटस यानी काइंड्स ऑफ कंपनी एंड मेमोरेंडम, ये चारों चैप्टर्स भी आपके 15 मार्क्स के आते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज 60 मार्क्स का रेड जोन है, ग्रीन जोन जो है वो आपका 30 नंबर का और ब्लू जोन जो है वो 10 मार्क्स का। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा प्लीज, पेपर तो 130 नंबर का आता है जी जनाब। तो पेपर अगर 130 नंबर का आता है तो सर इनमें से और 30 नंबर कौन कौन से चैप्टर में से एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि 130 में से हमको कितना करना होता है, हमको 100 मार्क्स का करना होता है जी जनाब। तो याद रखिएगा ये जो 60 मार्क्स का है आपका, ये 70 तक स्ट्रेच होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, 70 मार्क्स से ऊपर ये नहीं आएगा। और ये आपका 10 मार्क्स का ही रहेगा, तो 70 एंड 10 80। इसका मतलब ये जो 30 मार्क्स में बोल रहा हूं ना, ये 50 मार्क्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो चॉइसेस आएंगे ना आपको कि जी आपको ये वाला क्वेश्चन करना है और ये वाला करना है, वो ज्यादातर चॉइसेस आपको इनमें से आएंगी। वो बात अलग है डायरेक्टर में भी आती हैं, बट मेरा पॉइंट क्या है कि डायरेक्टर्स की वेटेज, जनरल मीटिंग की वेटेज, या अगर हम बात करें तो अकाउंट्स एंड ऑडिट की वेटेज, ये सब मिला के 60 to 70 मार्क्स है। ये जो ग्रीन जोन वाले चैप्टर्स है इनकी वेटेज मिला के 30 to 50 मार्क्स है। और 10 मार्क्स जो है वो हमारा एनुअल रिपोर्ट का रहने वाला है। मतलब 60 30 10 100 मार्क्स, 70 70 एंड 50 120 एंड 10 130 मार्क्स। और 130 में से हमें 100 मार्क्स ही चूज करने होते हैं, और मतलब अप्लाई जो 100 मार्क्स का पेपर है वही हमें लिखना होता है। एक चीज याद रखिएगा बच्चे, आप कहीं पर भी कोचिंग ले रहे हैं, कहीं पर भी, चाहे आप हमसे पढ़ रहे हैं चाहे कहीं और पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ स्टडी आपका होना चाहिए, सर ये सीक्वेंस ऑफ रिवीजन है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टडी नहीं है। अगर आप स्टडी के लिए सोच रहे हो कि सीधा मैं डायरेक्टर से उठाऊं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ रिवीजन है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टडी नहीं है। राइट बच्चे, इसके हिसाब से अगर रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये जो डायरेक्टर के चैप्टर्स है 149 से लेके 205, इसको आप एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते, आप इसको ब्लॉक्स में रिवाइज कीजिए। ब्लॉक्स में रिवाइज मतलब जैसे कि सेक्शन 149 को आप रिवाइज करेंगे, सेक्शन 149 एंड 150 आप एक साथ रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टर की बात करता है। सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, उसको आप अलग से रिवाइज करेंगे। 152 जो है वो अपॉइंटमेंट की बात करता है, वो अलग से करेंगे। 153 से 159 एक साथ करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा दिन की बात करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे कि डायरेक्टर में कौन कौन से सेक्शन है जो कनेक्टेड वे में पढ़े जाते हैं। 164 डिस्क्वालिफिकेशन एंड 167 वेकेशन, इन दोनों को आप एक साथ पढ़ते हो। 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इन दोनों को आप एक साथ पढ़ते हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपको रिलेटेड टॉपिक्स के ब्लॉक्स बना के उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। राइट बच्चे, और अगर आप डेली के 5 घंटे पढ़ते हो, अगर मैं बात करूं रिवीजन की कंपनी लो, अगर आप डेली 5 आवर्स करते हो, तो मैक्स टू मैक्स 60 डेज के अंदर, आउट ऑफ 90 दिन बाद पेपर है, और 90 में से 60 डेज के अंदर अंदर आपका जो कोर्स है वो पूरा बहुत अच्छे से 3 बार रिवाइज हो जाएगा। 100 आवर्स से ज्यादा की आपको रिवीजन नहीं लगेगी। आप सोच के देखिए, आप अगर डेली 5 आवर्स पढ़ते हो तो 20 दिन में आपकी एक रिवीजन खत्म होगी कंपनी लॉ की, फिर नेक्स्ट 20 डेज में दूसरी, फिर नेक्स्ट 20 डेज में तीसरी। मतलब आप 60 डेज के अंदर अंदर 3 रिवीजन कर सकते हो। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया अभी तक, तो आप पहले 20-25 डेज कंपनी लॉ को कंप्लीट करने के लीजिए, और फिर बाकी के आगे रिवीजन करने के लिए। आई होप ये छोटा सा एनालिसिस आप लोगों को समझ आया होगा, और फिर करेंगे आपके साथ दोबारा से वार्तालाप अपने नए सब्जेक्ट के इसी तरीके के एनालिसिस के साथ।
लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।